आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। ठीक है। पूरा लेक्चर जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है और वो आपका फोकस करेगा। जो भी आपका ग्रामेटिकल एरर आता है, कुछ भी चीज़ आती है जो आपको मॉडल से लिंक करके करनी होती है, वो आपको इस लेक्चर में पूरी मिल जाएगी ताकि आपको एग्जाम में मॉडल्स ओरिएंटेड कोई डाउट ना आए। क्या होते हैं मॉडल्स? तो मॉडल्स एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो आपकी मूड्स, जैसे कि आपकी एबिलिटी बता रहा है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी बता रहा है, परमिशन लेना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं, नेसेसिटी किसी चीज की जरूरत है, आवश्यकता उसके लिए, एडवाइस किसी को सलाह देना है, या फिर ऑब्लिगेशन या किसी पे अपना कोई बंधन लगाना है तो हम किसका यूज करेंगे? मॉडल्स का यूज करेंगे। कॉमन मॉडल्स जो हम एग्जाम में आते हैं नॉर्मली और जिसको हमें समझना है वो है कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, would, must, ought to, need, dare और used to। स्टार्ट करते हैं कुछ जनरल रूल जो आपको समझ में आएंगे। मॉडल कभी भी बेस फॉर्म में यूज होते हैं, मतलब यहाँ पर जितने मॉडल्स दिए हैं आप उनको उसी फॉर्म में यूज कर सकते हो, आप उसका फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि अब मैंने मॉडल कैन के आगे ईडी लगा दिया तो उसको पास्ट टेंस बना दिया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने उसको डबल एन और आईएनजी लगा के वी1 प्लस आईएनजी फॉर्म बना दिया, पॉसिबल ही नहीं। आप कभी भी उसका फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो सीता वॉक्स, ये आपकी सीता सिंगुलर हो गई तो वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लग जाता है, बट मॉडल के साथ ऐसा नहीं होता है। सीता कैन वॉक, सीता कैंस वॉक पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ, किसी भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ मॉडल यूज नहीं होता। मतलब अगर कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब दे के रखी, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, या फिर इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके साथ मॉडल यूज नहीं हो सकता। मॉडल अपने आप में अकेले ही यूज होगा, मॉडल दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता है, मॉडल नहीं आता है दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। नेक्स्ट, कैन, कुड। कैन बताता है आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, या इनफॉर्मल आपको परमिशन लेना है या फिर आपको थोड़ी पॉसिबिलिटी बताना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं कैन का। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश। अभी मेरी जो प्रेजेंटेबिलिटी है, मेरी जो वर्तमान क्षमता है वो ये है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये आपका हुआ पहला। इनफॉर्मल परमिशन, कैन आई कम इन, या फिर कैन आई ज्वाइन यू, ये आपकी इनफॉर्मल परमिशन है। पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन टुडे। ठीक है, इट कैन रेन टुडे, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी बताने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ? मैं कुड का यूज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था पर अभी नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो पास्ट एबिलिटी हो गई। जैसे यहाँ पे लिखा है शी कुड डांस वेल इन स्कूल, वो स्कूल में अच्छा नाचती थी, अभी उसकी हो सकता है एबिलिटी वो नहीं रही, वो नहीं नाच पा रही हो किसी कारणवश, तो दिस इज अ कुड का यूज फॉर द पास्ट एबिलिटी। पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, कुड यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे आपकी बुक दे सकते हो? पोलाइटली पूछना है तो कुड का यूज कर लेंगे। पॉसिबिलिटी फिर से बताना है, इट कुड रेन, इट कुड रेन, अगेन पॉसिबिलिटी बताई, बट जनरली हम कुड का यूज पास्ट में करते हैं, इतना याद रखना। मे और माइट, मे, मे भी पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, और फॉर्मल परमिशन, जैसे कुड को मैंने इनफॉर्मल परमिशन के लिए लिया या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिया है, वैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्मल वे में जा रहा हूँ। तो मे आई कम इन, मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करेंगे। वीक पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, एकदम ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। तो जैसे इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है पर बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ना भी हो। ठीक है, सो दिस इज अ माइट का यूज। शेल और शुड का यूज, शेल का यूज नॉर्मली वी और आई के साथ हम शेल का यूज करते हैं, पहली चीज आप ये देखना। दूसरी चीज, यू के साथ भी शेल का यूज होता है, यू के साथ भी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यू, आई और वी के साथ शेल का यूज। जब शेल मॉडल जैसा यूज हो रहा है, जब शेल मॉडल जैसे यूज हो रहा है तब की बात बता रहा हूं। तो शेल सजेशन देने के लिए,
फ्यूचर बताने के लिए या फिर डिटर्मिनेशन शो करने के लिए यूज होता है। शेल वी गो नाउ, क्या अब हम जा सकते हैं, ठीक है, क्या हम अब चले, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर और फॉर्मल वे को बताने के लिए हो गया। एडवाइस देने के लिए मॉडल, ऑब्लिगेशन बताने के लिए एक्सपेक्टेशन, किसी से उम्मीद अपेक्षा रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। विल अगेन फ्यूचर बताता है, और वुड जो है आपका डिटरमिन वो पोलाइट रिक्वेस्ट, और किसी पास्ट हैबिट के बारे में, या फिर हमने किसी चीज को इमेजिन करा है, कोई काल्पनिक कल आई है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। जनरली कंडीशनल सेंटेंस में आपको वुड का अच्छा यूज मिलता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसके बाद जो कंडीशनल सेंटेंस का लेक्चर आएगा उसको भी ध्यान से देखना, तो वहां पे आपको वुड का वाला जो पार्ट है इमेजिनेशन वाला, वो अच्छे से वहां पे समझ में आ जाएगा। विल, विल क्या बताता है, फ्यूचर, प्रॉमिस एंड डिटर्मिनेशन। ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। आई वुड लव टू ज्वाइन यू, मैं आपको आपके साथ जुड़ना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है, ठीक है। मस्ट, मस्ट क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और लॉजिकल कंक्लूजन। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी मतलब यू मस्ट वियर हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, चाहिए मतलब कंपलसरी है, नेसेसिटी है आपकी, ठीक है। ही मस्ट बी टायर्ड, वो जरूर थका हुआ होगा, बहुत ज्यादा थक गया होगा। तो लॉजिकल कंक्लूजन, उसको देखा होगा कि यार वो दिन भर से मेहनत कर रहा है, और दिन भर से मेहनत करने के बाद लॉजिकली सब लोग थक ही जाते हैं, तो ही मस्ट बी टायर्ड। और टू, यहाँ पे टू आ गया तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टू मतलब मॉरल ड्यूटी और एडवाइस, नैतिक कर्तव्य और सलाह देना है किसी को, तो हम किसका यूज करेंगे, और टू का करेंगे। तो यू और टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको आपके माता पिता की बात माननी ही चाहिए। नीड और डेयर, यहाँ पे लिखा है सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स मतलब नीड जो है मेन वर्ब की तरीके से भी काम कर सकता है, और नीड जो है मॉडल्स के तरीके से भी काम करते हैं। तो दोनों वर्ड्स जो है आपके मेन वर्ब और मॉडल दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, ऊपर से एक और चीज जो अभी हमने सीखी, ये सीखी कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स के साथ नॉट आता है, ना कि मेन वर्ब के साथ नहीं आता है, ठीक है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि वो मेन वर्ब जैसे कब है। यहाँ पे देखो ये आपका ये आ गया मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, और ये आपका हो गया मेन वर्ब, ये आपका हो गया मेन वर्ब। अब मैं इसको नीड को यूज करके देखते हैं अपन मेन वर्ब की तरीके से, ठीक है। तो ही नीड्स यू, उसे आपकी जरूरत है। यहाँ पे देखो ही सिंगुलर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, ये आ गया आपका मेन वर्ब की तरीके से, ठीक है। अगर मैं डेयर की बात करूं तो डेयर मतलब होता है किसी को करेज, करेज दिखाना, बहादुरी दिखाना है, किसी को चैलेंज करना, ठीक है। ही डेयर नॉट स्पीक, उस वह बोलने की हिम्मत नहीं करता, ठीक है। करेज या चैलेंज दे दो तो डेयर का यूज हो जाता है। यूज टू, अगेन यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बी के साथ यूज टू है तो फिर आपका वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म आता है, याद रखिएगा। बी के साथ अगर यूज टू है तो आपका वी वन प्लस आई एन जी आता है। बी क्या होता है, तो बी नॉर्मल बी हो सकता है, या फिर इस, एम, आर, वॉज और वर होता है, ठीक है। यूज टू आपका शो करता है पास्ट हैबिट, भूतकालीन आदत। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, पर अब खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पहले तो मैं खेलता था, कंफर्म। नेक्स्ट चीज, अगर आपका किसी भी मॉडल के साथ बी आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका किसी भी मॉडल के साथ हैव आ जाए तो उसके साथ थर्ड फॉर्म। बस आप इतना याद रखिएगा। ये स्लाइड देखिए आप, शुड हैव स्टडीड, मस्ट हैव लेफ्ट, कुड हैव वॉन, वुड हैव हेल्प, माइट हैव मिस्ड। ऑफ कोर्स ये समरी टेबल है, एक बार आप ध्यान से इसको देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके। बात वही है जो अभी तक हमने डिस्कस करी है। एट लास्ट कुछ कॉमन स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन जो मॉडल्स पे बनते हैं, आप देख के ही अब आइडेंटिफाई कर सकते हो। ही मस्ट, अब मस्ट की बात तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ टू कैसे आ गया, तो ये गलत हो गया। नेवर यूज टू आफ्टर मॉडल, मॉडल के जस्ट बाद टू यूज नहीं करना। ही शुड हैव, अब देखो यहाँ पे मैं, मेरे को इतना वो हो गया कि बोलते बोलते ही आ गया कि ही शुड हैव स्टडीड। शुड के बाद जनरली आप वी टू और वी थ्री फॉर्म यूज नहीं करोगे, आपको क्या करना है, हैव लगाना है, और हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल के बाद हैव लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका शॉर्ट में
कि अगर यूज टू ऑट टू है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मॉडल, कोई भी मॉडल है, कोई भी मॉडल है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के साथ अगर बी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ अगर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी यूज टू, बी यूज टू ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। ये बी यूज टू के बाद वी वन प्लस आई एन जी। नेवर यूज मॉडल विथ अनदर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। मॉडल का फॉर्म चेंज नहीं होता, हमने ये भी देख लिया था। एक चीज शायद मैंने और मिस कर दी है, वो देख लेते हमने क्या मिस करा है। अभी मुझे याद आया था। ओके, ये देख लिया। सब्जेक्ट के साथ मॉडल चेंज नहीं होता है, ये भी देख लिया हमने। हम्म तो दैट्स ऑल फॉर द डे। यहाँ पर हमने पूरा मॉडल डिस्कस कर लिया है। इन केस किसी भी प्रकार का आपका डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।